वाक्य प्रकार। जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः इस समूह में आपका स्वागत, अभिनंदन। व्याकरण की इस कड़ी में आज हम वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, वाक्य से पहले वर्ण के बाद अगला क्रिएशन उसका होता है शब्द, शब्द के बाद उपवाक्य बनते हैं और उसके बाद वाक्य। अब वाक्य हो जाने के बाद भी हमें संदेह होता है कि वाक्य किस तरह का है। इसके लिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वाक्य भेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, कई बार संदेह उत्पन्न करता है और आज इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके हम जरूर से कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से कि आपका यह व्याकरण बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि वाक्य के प्रकार क्या हैं और रचना के आधार पर क्या है, अर्थ के आधार पर क्या होता है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। ये तमाम जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वाक्य मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान रहे कि वाक्य तभी कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, जब उसका अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण न होने की दिशा में आप अपने विचार कभी कभी टूटी फूटी भाषाओं में भी दे देते हैं, लेकिन उसे वाक्य नहीं कह सकते। अब आपके सामने वाक्य के प्रकार, मुख्य अंग कौन से हैं। मुख्य अंग विद्यार्थियों आपके दो हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, तो उसके दो पार्ट होते हैं। अंग्रेजी में जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे रोहन विद्यालय जाता है, सांची पुस्तक पढ़ती है, गाय घास चरती है। ये तो उद्देश्य है, रोहन, सांची, गाय। और जो अंडरलाइन किया गया है ये आपका विधेय है। तो पहले विधेय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो अंडरलाइन वर्ड थे वो विधेय में आते हैं। सब्जेक्ट छोड़ करके, कर्ता को छोड़ करके जो बाकी कार्य होता है उसे विधेय कहा जाता है। अब इसके बाद वाक्य के बारे में और जानकारी लेते हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता है विद्यार्थियों, आपको पता है। रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है हिंदी व्याकरण में। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। इसकी सही जानकारी हो जाने के बाद फिर आपको वाक्य जो है हम दूसरे प्रकार से देखेंगे कि उसमें कितने प्रकार होते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे सिद्धांत उद्देश्य हो गया और पत्र लिख रहा है, यह इस सेंटेंस का विधेय है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं। जैसे यह वही पुस्तक है जिसे मैंने पुस्तक मेले में से खरीदा था। तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, इसलिए इसे हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। अब आगे जानकारी आपको संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जैसे एग्जाम्पल दिया गया, मैं पढ़ रहा था और वह शोर कर रहा था। यहाँ पे आपको संयुक्त वाक्य के बारे में जानकारी दी गई, जहाँ पे दो सेंटेंस हो।
अब हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। जी हाँ विद्यार्थियों, अर्थ की दृष्टि से हिंदी में 8 प्रकार होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। अब हिंदी व्याकरण की दृष्टि से मुख्य रूप से 5 प्रकार के वाक्य हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में सामान्य रूप से कोई बात कही जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे प्राची किताब पढ़ रही है, एक फुल सेंटेंस आपके सामने है, इसे साधारण वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का निषेध किया जाए उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे सोनाली आज विद्यालय नहीं जाएगी। इंग्लिश में आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और इस दोनों सेंटेंस को अंग्रेजी में हम असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में किसी तरह की आज्ञा का भाव पाया जाए उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन के लिए बाजार से कपड़े खरीद लाओ, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा का भाव दिया जा रहा है, इसलिए आज्ञार्थक वाक्य। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम होली क्यों नहीं मनाई। लास्ट में आपको देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इंट्रोगेशन मार्क, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में प्रसन्नता, दुख, शोक, क्रोध, विस्मय आदि का भाव व्यक्त किया जाए उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इसके साथ होता है, इसकी यह भी पहचान है। जैसे वाह क्या तस्वीर है। कभी कभी किसी दृश्य को देखकर इस तरह का प्रसन्नता बोधक वाक्य आ जाता है आपके सामने। विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए हम आपको एक ट्री डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे बता दे रहे हैं कि वाक्य के प्रकार दिया गया है रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, और उसके बाद रचना की दृष्टि से इसके 3 पार्ट और अर्थ की दृष्टि से उसके 8 पार्ट, 8 भाग दिए गए हैं। इसलिए इसका भी ध्यान आप दिमाग में रखेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।